अरे यस नो में जवाब दो बेटा। कल हम लोगों ने लॉग कैलकुलेशन सीखी थी। यस मैम। ठीक है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। यस मैम। ओके बेटा, तो आज हम है ना एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। उन न्यूमेरिकल में आपका ये अप्लाई होगा लॉग कैलकुलेशन। तो आज का टॉपिक आप सभी डाल लें। आज का टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है बेटा, थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ की क्या स्टेटमेंट है ये हमें पढ़ना है आज। तो देखिए सब बच्चे ध्यान से। फर्स्ट लॉ कहता है बेटा, ये एनर्जी के लिए है। जो फर्स्ट लॉ आपका है ना, ये सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये लॉ क्या कहता है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, ठीक है, नोर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। आप सभी को पता है, इट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। सभी ने पहले पढ़ रखा है व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उसी लॉ को हम यहाँ पे मान के चलते हैं। क्या बेटा? दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। इसके अलावा एक और यहाँ पे पॉइंट है, हम ये भी कह सकते हैं द एनर्जी ऑफ isolated system, the energy of isolated system is constant। जो बेटा आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसकी एनर्जी भी कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये आपका है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये मैंने आपको पहले समझाया था व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। मैंने आपको 3 टाइप के सिस्टम करवाए थे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जिसमें ना तो ट्रांसफर हो एनर्जी का, नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर। ठीक है, तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम आपका रहेगा तो उसमें जो एनर्जी है टोटल वो आपकी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ओके बेटा। उसके बाद आप लोग देखिए, ये लिख लिया आपने, रब कर दूं मैं? बोलो बेटा। नीचे क्या लिखा है? नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी एंड मैटर, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो ये हमारी स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। इसके बाद आगे देखिए आप लोग। अब हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए ध्यान से, हेडिंग डालो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए बेटा क्या है इसका एक्सप्रेशन। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है। मान लिया हमारे पास कोई भी ये एक सिस्टम है, इसमें कोई भी गैस वगैरह कुछ भी आपका भरा हुआ है। ठीक है, अब जो ये सिस्टम है इसकी इंटरनल एनर्जी है U1। बेटा इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या है? U1। ये U है, U1 यहाँ पे क्या है बेटा? इसकी इंटरनल एनर्जी है। अब मैं चाहती हूं कि इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया जाए। जो ये सिस्टम है इसकी इंटरनल एनर्जी को हम लोग बढ़ाएं। अभी ये इनिशियल स्टेट में, अभी ये किस में है? इनिशियल स्टेट में है। ये हमारा कोई गैसियस सिस्टम है, इसकी इंटरनल एनर्जी है U1। व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी? द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिस्टम। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो कोई भी सिस्टम है उसकी अपनी खुद की एक इंटरनल एनर्जी है जिसको मैंने नाम दे दिया U1 का।
अब हम किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कब बढ़ेगी? जब वो हीट एब्जॉर्ब करे, जब वो हीट एब्जॉर्ब करे। तो यहाँ पे मैंने क्या करवा दिया, हीट एब्जॉर्ब करवाई। यहाँ पर मैंने लिख दिया हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब करवाई, मतलब ये प्लस क्यू हो गया, हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, तो अब ये जो सिस्टम था, इसकी पहले इंटरनल एनर्जी क्या थी, U1, अब इसने हीट और एब्जॉर्ब कर ली प्लस क्यू। साथ में अभी इसकी इंटरनल एनर्जी हम और बढ़ाना चाहते हैं, तो हम इसमें वर्क डन करवा देंगे ऑन द सिस्टम। कल मैंने आपको 2 टाइप पढ़ाए थे, आप लोगों को ध्यान होंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो वॉल्यूम कंप्रेस होती है, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो वॉल्यूम कंप्रेस होती है, और जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो वॉल्यूम एक्सपेंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करवाएंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम प्लस W। कल मैंने आप लोगों को साइन कन्वेंशन करवाए थे, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है प्लस का और बाय द सिस्टम होता है माइनस का, तो मैंने यहाँ प्लस W कर दिया। प्लस W का मतलब क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, सॉरी वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है बेटा, तो अब देखिए आगे हीट एब्जॉर्ब कर ली, साथ में वर्क डन भी हो गया ऑन द सिस्टम। तो अब जो आपके ये फाइनल आएगा, अब वो इंटरनल एनर्जी कितनी होगी बेटा, पहले इनिशियल थी U1, इसने Q अमाउंट हीट का एब्जॉर्ब किया, प्लस में W वर्क डन इसने करवाया ऑन द सिस्टम। तो जो ये आपका U1 है, प्लस में Q है, प्लस में W है, ये आपका सब इक्वल हो गया U2 के। किसके इक्वल हो गया, U2 के। और ये U2 आपकी आ गई फाइनल स्टेट की इंटरनल एनर्जी। U2 आपका क्या आया बेटा, फाइनल स्टेट में आई इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया बेटा, U2 आपकी होगी फाइनल इंटरनल एनर्जी। कर लोगे इतना, बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. तो अब इसके आगे आप देखिए बेटा, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। तो जो आपकी फाइनल इंटरनल एनर्जी आई वो बढ़ के आई, U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W हुआ। अब मैं इस U1 को माइनस के इस साइड ले आऊं, सॉरी इक्वल टू के, तो ये माइनस में आ जाएगा, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W। अब U2 माइनस U1 क्या हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन का मीनिंग ये है, ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट का, तो जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है। तो U2 माइनस U1 किसके इक्वल हो गया, डेल्टा U के, और डेल्टा U यहाँ पे किसके इक्वल आया, Q प्लस W के। डेल्टा U बेटा यहाँ पे किसके इक्वल आया, Q प्लस W के। डेल्टा U यहाँ पे क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हियर डेल्टा U इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा U जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, इट इज ए स्टेट फंक्शन, इट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे सभी, बोलो बेटा। यस मैम। ओके, अब कल हमने ये भी पढ़ा था, वर्क डन ऑन द सिस्टम, W इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू डेल्टा V। पॉजिटिव का होता है कब, जब वर्क डन होता है ऑन द सिस्टम, मतलब वर्क ऑफ कंप्रेशन, वॉल्यूम कम होगी ना, वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी। तो अगर मैं W की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस P इंटू डेल्टा V। डेल्टा U इक्वल टू क्या हुआ, Q प्लस P इंटू डेल्टा V। सब ये बच्चे ये कर ले बेटा, हो जो मुझे बता देना बेटा, होते ही हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट है वो लिख लीजिए आप। पहला, नीदर Q और W इज अ स्टेट फंक्शन। आप लोगों को मैं पहले पढ़ा चुकी हूं, जो Q है हीट और जो W है वर्क, वो वर्क फंक्शन होते हैं।
हीट और वर्क क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है, ना कि स्टेट फंक्शन होता है, क्योंकि जो हीट और वर्क डन है ये आपका डिपेंड करता है पाथ ऑफ सिस्टम पे, ये डिपेंड नहीं करता इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। तो जो Q और W आपका है वो स्टेट फंक्शन नहीं होता, ये एक कैसा फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन। बट जो अभी हमने किया डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, तो यहाँ पर जो ये डेल्टा U है ना, डेल्टा U एक स्टेट फंक्शन है, ना तो Q आपका स्टेट फंक्शन है ना W है, लेकिन Q प्लस W करके जो आपकी डेल्टा U आएगी ना वो एक स्टेट फंक्शन होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके बाद बेटा अगला पॉइंट है जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी एक फंक्शन है टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा, अगर ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है तो हम ये कह सकते हैं अगर आपकी कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है और वो सिस्टम आपका आइसोथर्मल है, वो सिस्टम आपका कैसा है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब वहां पे क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर। आइसोथर्मल का मतलब बेटा वहां पे क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर आपका जो टेम्परेचर है वो किसी भी क्वेश्चन में किसी भी न्यूमेरिकल में कांस्टेंट आ गया, अगर आपका T 0 हो गया तो डेल्टा U भी आपका 0 हो जाएगा, मतलब आपको उस न्यूमेरिकल को सोल्व ही नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप ये लिख दे डेल्टा U इक्वल टू 0। कब, जब आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हो, मतलब सिस्टम जो आप लेंगे, जो न्यूमेरिकल आपका आएगा, अगर उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो उस केस में हमारा डेल्टा U भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे, बोलो। यस मैम। के बाद अगला देखिए बेटा थर्ड। यस मैम। अब मैं फर्स्ट पॉइंट ड्रॉप कर देती हूँ और थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। अब जो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है इसमें क्या कांस्टेंट होता है आप लोगों को पता है, Q इक्वल टू क्या होता है, 0। मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो, तो Q यहाँ पे इक्वल होता है 0 के। आप सबको पता है डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W। अगर आपका इफ Q इक्वल टू 0 देन डेल्टा U आपका किसके इक्वल आ जाएगा, सिर्फ W के। डेल्टा U आपका सिर्फ किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, W के इक्वल आ जाएगा। ये पॉइंट भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, बोलो, कर लोगे। तो अब हम न्यूमेरिकल शुरू, यस मैम। वेरी गुड बेटा। अब हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। आप लोगों को ध्यान होगा कल मैंने आपको लॉगरिथम से पहले एक टॉपिक करवाया था, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो उसके हिसाब से हमारा फाइनल फॉर्मूला ये आया था, W इक्वल टू -2.303 nRT, W is equal to -2.303 nRT log V2 by V। तो अब हम इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। कई बार W न्यूमेरिकल में गिवन नहीं आता, डेल्टा U या Q गिवन होता है, तो W को हम फर्स्ट लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W के फॉर्मूला से, ठीक है बेटा। तो अब हम न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं बेटा। न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं जो आपकी न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी। जो 1 लीटर एटीएम होता है, 1 लीटर एटमॉस्फेयर, ये आपका न्यूमेरिकल में कई बार यूज होगा। 1 लीटर एटमॉस्फेयर आपका इक्वल होता है 101.3 जूल, 101.3 जूल के, ठीक है। और जो 1 लीटर बार होता है ना, अगर आपका प्रेशर किसमें है, बार में है, अगर प्रेशर एटीएम में होगा, वॉल्यूम लीटर में, तो वो किसके इक्वल होता है, 101.3 जूल के। लेकिन अगर आपका प्रेशर बार में है और वॉल्यूम सेम लीटर में ही चल रही है, तो जो 1 लीटर बार आपका होता है दैट इज इक्वल टू 100 जूल, दैट इज इक्वल टू 100 जूल, ठीक है। तो अब इन सभी पॉइंट्स का हम यहाँ पे यूज करते हुए न्यूमेरिकल करेंगे।
न्यूमेरिकल करने से पहले बेटा मैं चाहूंगी कार्बन मोनोऑक्साइड इज अलाउड। कौन सी पेज पे है? बेटा ये पेज नंबर है 15। मे भी आपकी बुक में एक दो पेज आगे पीछे हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अलाउड टू एक्सपेंड isothermally and reversibly. To expand isothermally and reversibly from 10 meter cube to 20 meter cube. वॉल्यूम एक्सपेंड हो रही है, इनिशियल वॉल्यूम थी 10 मीटर क्यूब, एक्सपेंड होके फाइनल वॉल्यूम आपकी होगी 20 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपकी बेटा यहाँ पे वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब से 20 मीटर क्यूब एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन एंड वर्क ऑब्टेन्ड इज, जो आपको वर्क ऑब्टेन्ड होगा वो है 4.754 किलो जूल। कितना वर्क ऑब्टेन्ड होगा? 4.754 किलो जूल। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के। ठीक है, करें बेटा, सब इसको लिख लो पहले। बड़ा आसान न्यूमेरिकल है, मैंने शुरू में इजी न्यूमेरिकल ही लिया है, फिर उसके बाद थोड़े और बड़े न्यूमेरिकल करेंगे। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़े एंड फिर करना आप लोग शुरू करें। ये कह रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, हमने इसको अलाउड करवाया, एक्सपेंड हम इसको करवा रहे हैं। तो बेटा एक्सपेंशन का मीनिंग वॉल्यूम बढ़ रही है। तो आप लोग मुझे बताओ, अगर वॉल्यूम बढ़ रही है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है या वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है? बताइए बेटा, अगर वॉल्यूम बढ़ रही है तो वर्क डन कैसे हो रहा है, ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम? बोलो। बाय द सिस्टम। हाँ बेटा, अगर आपका एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। अब कल मैंने आपको करवाया था वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो न्यूमेरिकल में आप साइन कन्वेंशन में क्या यूज करोगे? नेगेटिव। ये आपको खुद यूज करना है। यहाँ वर्क डन गिवन था बट ये माइनस का हो गया, ये आप लोग समझ गए होंगे ये माइनस का क्यों हुआ। समझ गए ना क्यों हुआ बेटा माइनस का? ये क्योंकि ये वर्क डन हो रहा है बाय द सिस्टम, ये वर्क ऑफ एक्सपेंशन है और वर्क ऑफ एक्सपेंशन नेगेटिव भी होता है। और हमें यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, V1 कितना है 10 मीटर क्यूब, V2 हमारा है 20 मीटर क्यूब, टेम्परेचर ऑलरेडी केल्विन में ही गिवन है। तो अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 बाय V1। तो करें, वैल्यूज पुट करें। W की वैल्यू क्या है बोलो? -4.754 ओके, इज इक्वल टू -2.303। n की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। r की वैल्यू क्या होती है? 8.314। r की वैल्यू क्या होती है बेटा? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। अब बेटा हमेशा आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ आपका वर्क तो है किलो जूल में और यहाँ जो आपकी आर की वैल्यू है ये आपकी जूल में है। तो जो ये आपकी आर की वैल्यू है, या तो आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लो, या जो आपका वर्क डन किलो जूल में था उसको जूल में कन्वर्ट कर लो, आपकी मर्जी है। तो बताओ कौन सा काम करोगे? इसे मैं जूल से किलो जूल में कन्वर्ट कर लूं, बताओ तो क्या आ जाएगा? 1 किलो जूल किसके इक्वल होता है? 1000 जूल के। तो बताओ बेटा ये 8.314 जूल है, मुझे इसे किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो मैं इनटू में क्या कर लूं? जल्दी बोलो। 1000 1000 मतलब 10 की पावर 3 कर लूं।
क्या कर लिया 10 की पावर 3। तो अब ये क्या हो गया किलोजूल पर मोल हो गया, किलोजूल पर केल्विन पर मोल हो गया। थोड़ा बड़ा लिख देती हूं, किलोजूल पर केल्विन पर मोल। चलो आगे चलते हैं। इनटू एन हमें निकालना है, टी आपको दे रखा है 300 केल्विन हो गया, इनटू लॉग V2 आपका कितना है बेटा बोलो 20 और V1 कितना है 10, दोनों मीटर क्यूब में है, यूनिट सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो log 20/10 तो क्या बच गया बोलो log 2 बच गया। क्या बच गया बेटा log 2। आप लोगों को log 2 की वैल्यू याद होगी, बताओगे log 2 की वैल्यू क्या थी, बोलो शाबाश। 0.3010। बिल्कुल ठीक है बेटा 0.301 थी log 2 की वैल्यू। तो अब इसकी करें कैलकुलेशन, यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है n की। मैं पहले यूनिट यहीं पे कट कर लूं, किलोजूल से किलोजूल कट जाएगा, केल्विन पर केल्विन कट जाएगा, ये मोल इनवर्स है ऊपर जाके मोल बन जाएगा और मोल ही हमें निकालना है। तो अब बताओ n इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं इसको यहीं सोल्व करके चल रही हूँ। ये log 2 बच गया और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, वो ऊपर हम लिख लेंगे। तो हमारा ये आ गया -4.754 इज इक्वल टू -2.303 इंटू n इंटू 8.314 इंटू 10 की पावर 3 इंटू log 2। अब मैं यहाँ log 2 की वैल्यू पुट कर दूं बेटा, तो log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.301, 0.301। तो आप लोग बेटा यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। बताओ आप लोग यहाँ से n की वैल्यू सोल्व कर लेंगे, बोलो बेटा। मैम आपने 300 क्यों नहीं लिखा? ओहो सॉरी बेटा भूल गई, लिख दो यहाँ टेम्परेचर भूल गई बेटा मैं, इनटू में क्या आएगा 300। ओके तो अब आप सभी यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल दोगे n की वैल्यू, बताओ कर दोगे। यस मैम। तो भैया कैलकुलेशन आप लोगों के भरोसे छोड़ दिया है, कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, आप यहाँ पे n की वैल्यू निकाल देना क्या आएगी, ठीक है बताओ भी कर लोगे, बोलो। यस मैम। ठीक है यस मैम। ओके बेटा ठीक है। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का क्वेश्चन आप निकालो, 4 न्यूमेरिकल है, इसमें से एक मैं आपको करवा देती हूँ, बाकी जो 3 बचेंगे और जो आपके सोल्ड न्यूमेरिकल है वो सब आप लोग खुद करके देखेंगे, ठीक है कर लोगे भी। तो अब इन चारों में से कोई भी एक करवा देती हूँ, तो बताओ भाई कौन सा करवाऊं, बोलो बेटा। कुछ बता नहीं रहे आप लोग, तो मैं खुद ही करवा देती हूँ। देखो पहला आपका है 500 जूल ऑफ सेकंड वाला करवा दो मैम। सेकंड करवा देती हूँ। सेकंड आपका पूछ रहा है व्हाट वुड बी द वर्क डन ऑन सिस्टम और बाय द सिस्टम। आपको ये बताना है इस न्यूमेरिकल में जो वर्क डन आपका है वो प्लस का आएगा या माइनस का। प्लस का आएगा तो ऑन द सिस्टम है और माइनस का आएगा तो बाय द सिस्टम है। इफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फॉल्स बाय 100 जूल even when 200 joule of heat is supplied to it। तो इसमें बेटा ये फॉर्मूला लगेगा डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा Q प्लस W होगा। अब W वर्क डन हमें इसमें निकालना है, ठीक है। अब आप ये देखो बेटा, ये कह रहा है इफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम फॉल्स बाय 100 जूल, जो डेल्टा U है वो आपका कम हो गया कितना, डेल्टा U इसमें लिखा हुआ है फॉल्स बाय 100 जूल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, डेल्टा U आपकी कैसी है बोलो शाबाश। डेल्टा U की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, डेल्टा U कैसे निकलता है बेटा U2 माइनस U1, U2 माइनस U1। अच्छा Q यहाँ पर क्या है आपका, Q मतलब कि हीट, हीट आपको दे रखा है, कितनी हीट सप्लाई कर रखी है 200 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड, ठीक है। तो डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W है।
तो भाई ये कर सकती हूं मैं डेल्टा U माइनस Q इक्वल टू क्या हो जाएगा W। बताओ बेटा यही होगा, बोलो भाई, सुनाई दे रहा है बेटा आप सबको? यस मैम। हाँ भाई, तो बताओ ये सही लिखा है मैंने, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W होता है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये भी कर सकते हैं वैसे तो हम, बताओ क्या बनेगा W इज इक्वल टू, शाबाश जल्दी बोलो टाइम होने वाला है। डेल्टा U माइनस Q। ठीक है बेटा यही बनेगा, डेल्टा U माइनस Q। ओके, अब Q की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है कितनी, माइनस की, या माइनस का हो जाएगा 200, और डेल्टा U बेटा डिक्रीज हो रहा है आपका, तो W इज इक्वल टू, तो डेल्टा U को माइनस का 100 कर लो, क्योंकि इसमें गिवन है फॉल्स बाय 100 जूल। बात समझ में आई, माइनस का Q किया, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा U तो है माइनस का 100, और Q आपका क्या हो गया माइनस में 200, तो W इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपको पता है, माइनस माइनस क्या होगा, बोलो भाई, प्लस होगा, तो 300 किसका आएगा, साइन आएगा माइनस का, सब पता है ये बातें तो W इक्वल टू माइनस 300 जूल आ गया। बोलो अब वर्क डन नेगेटिव किस में आता है, ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम? बाय द सिस्टम। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या हुआ कि यहाँ पर बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम, मतलब यहाँ वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है,